शांति रहती है। अब जैन दर्शन में जो कर्ता का स्वरूप है वो कैसा है? जैन दर्शन कर्ता कहता किसे? तो जैन दर्शन का कर्ता हेर फेर का कर्ता वाला कर्ता नहीं। जैन दर्शन ये कहता है कि या परिणमति सह कर्ता, जो परिणमित हुआ वो कर्ता, लेकिन वो कैसा परिणमन करेगा ये उसके हाथ में नहीं है। फिर से समझाता हूं। जैन दर्शन ये मानता है सर्वज्ञ देव ने जो वस्तु का स्वरूप समझाया, जो कर्ता कर्म बताया, तो सर्वज्ञ के स्वरूप में सर्वज्ञ की वाणी में कैसा करता कि साहब आत्मा स्वभाव का करता है कि नहीं? तो बोले हाँ करता है। तो स्वभाव का करता ऐसा करता नहीं है कि उसने चाह इसलिए स्वभाव कर लिया। समझ में आया? अशुभ से बचा और शुभ में लगा, ऐसा करता नहीं। तो कैसा करता कि उस वो जो स्वभाव रूप उसकी पर्याय में परिणमन हुआ, उससे उसे कर्ता कहा जाता है। अरे समझ में? जो स्वभाव रूप परिणमन हुआ ना भाव दशा, तो वो पर्याय में उस जाति का परिणमन, तो उस अपेक्षा उसे करता, क्योंकि या परिणमति सा करता। तो स्वभाव रूप कौन परिणमा? वो जीव की विकारी पर्याय। प्रवचन सार में लिया ना, अशुभोपयोगी आत्मा, शुभोपयोगी आत्मा, शुद्धोपयोगी आत्मा। तो ब्रह्मचंद्राचार्य ने बोला कि भाई शुभोपयोगी आत्मा कौन? जो स्वभाव रूप परिणमित जिस समय हो रहा हो उस समय शुभोपयोगी, और जब अशुभ रूप परिणमन हो रहा हो तो अशुभोपयोगी, और जब शुद्ध भाव रूप परिणमन हो रहा हो तो शुद्धोपयोगी। बराबर? तो या परिणमति सा करता जब आप समझोगे तो देखो अपन देह के बिल्कुल करता नहीं, क्योंकि मेरा जो आत्म तत्व है वो देह रूप बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं हुआ। हुआ क्या? हुआ क्या? राग रूप तो हुआ, लेकिन देह रूप तो 3 काल में नहीं हुआ। इसलिए देह का तो मैं बिल्कुल किसी कीमत पे किसी रूप में करता नहीं। लेकिन जो शास्त्रों में राग का कर्ता जीव को कहा तो वो परिणमन की अपेक्षा कहा, क्योंकि वो एक समय का जो पर्याय में विकार हुआ है उस रूप विकार रूप परिणमन वो जीव का ही है। अब देखो इतनी क्लियर हो गई? पकड़ में नहीं है लोगों को? नहीं आ रहा क्या? स्वाध्याय में नहीं आते? आते हो स्वाध्याय बेटा? नहीं आते? समझा के तो छोड़ूंगा। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि तुम्हें जो भाव आया ना, परिणाम आया, तो तुम्हें क्या लगता परिणाम मैंने किया? ओके? अगर तुमने परिणाम किया है, तुम परिणाम कर सकते हो, तो जैसा परिणाम 1 मिनट पहले किया था अगले मिनट वैसे परिणाम कर सकते हो? कर सकते हो? उसको बोलने दो, क्या नाम? अनोखी। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। बताओ, कर सकती हो? अगर तुम ये बात जानती हो कि शुभ भाव अशुभ भाव से बचना चाहिए और शुभ भाव ही करना चाहिए, तो फिर अशुभ क्यों करती हो? लॉजिक है ना भाई। जब आप शुभ कर सकते हो और आप अपने को शुभ भाव का करता मान, तो आपने अशुभ क्यों किया? फिर इसका जवाब किसी के पास नहीं, इसका जवाब मेरे पास है। इसका जवाब ये है कि तुम्हारे चाहने से स्वभाव नहीं होता है। स्वभाव जब होने की योग्यता होती है वो तब होता है, और उसके कर्ता तुम इसलिए कहे जाते हो कि उस रूप जो परिणमन है वो एक समय का वो तुम्हारा ही है। आया समझ में? क्लियर हो गई? तो जैन दर्शन का जो कर्ता है वो कर्ता या परिणमति सा कर्ता। तो अब देखो, फिर जब राग का आकर्ता कहा तो ये क्यों कहा कि भाई राग रूप परिणमन तो जीव का है? तो उन्होंने कहा कि पूरा जीव राग रूप परिणमन हो गया क्या? कि एक समय की पर्याय
जो चारित्र गुण की थी वो केवल विकार रूप परिणमन हुई। बोलो जल्दी, अगर पूरा जीव ही राग रूप परिणमन हो गया होता तो फिर ज्ञान रूप परिणमन कौन कर रहा है, राग को कौन जान रहा है? ओ भाई साहब, हेलो, इधर इधर तेरी आंखों की तरफ देखो भाई साहब, शांत होकर बैठ जाओ, आवाज आई ना। ठीक, तो देखो जो राग रूप परिणमन हुआ तो मैं रागी हो गया। आचार्य कहते मिथ्या, मिथ्या में क्यों कि भाई तूने पूरी आत्मा को रागी मान लिया। भाई राग तो एक समय की एक गुण की पर्याय में विकार है। तेरा बाकी का द्रव्य तो पूर्ण रूप से शुद्ध का शुद्ध है, और तू इतने बड़े शुद्ध द्रव्य को छोड़ के एक समय की पर्याय की दृष्टि करके अपने को रागी अनुभव करता है, इसका नाम मिथ्या दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि क्या है कि राग को स्वीकार करते हुए, राग से भेद ज्ञान करते हुए जो अनंत शुद्ध ज्ञान तत्व है वो उसकी दृष्टि करके मैं शुद्ध हूं ऐसी अनुभूति करता है, इसका नाम सम्यक दृष्टि है। राग एक सा, मिथ्या दृष्टि का भी और सम्यक दृष्टि का भी, लेकिन अनुभूति दोनों की न्यारी न्यारी। एक की तो ऐसी अनुभूति है कि मैं रागी, मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं लोभी, मैं ग्रस्त, मैं पंडित, मैं वक्ता, मैं श्रोता। और ज्ञानी की कैसी अनुभूति है? मैं केवल त्रिकाली ध्रुव ज्ञान स्वभावी आत्मा, बाकी सब पर पदार्थों से, समस्त विकारी पर्यायों से भेद ज्ञान, ये मेरा स्वरूप नहीं है। देखो एक गाथा आचार्य कुंद कुंद भगवान ने लिखी, क्या गाथा है, उस गाथा को पढ़ो तो सम्यक दर्शन हो जाए। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह अशुद्धता को प्राप्त हो। ये गाथा 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, हे भव्य जीवो, अगर तुम शुद्धात्मा को शुद्ध जानो और ऐसी अनुभूति करो तो पर्याय में भी शुद्धता प्रकट होने में देर नहीं लगेगी। और एक समय की पर्याय की जो स्थिति है, जो राग है, उस रूप में अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, ऐसी अनुभूति करने से निरंतर यह आत्मा अशुद्धता को प्राप्त हो रहा है। ये कठिन है कि सरल है? शुद्धात्मा अनुभव करना कठिन लग रहा है कि सरल लग रहा है? मैं करता नहीं हूं, ये अब कठिन लग रहा है कि सरल लग रहा है? सरल है ना? कि साहब इन परिणामों का मैं करता नहीं, तो लोगों को ऐसा डर लगता है कि हम इन परिणामों का करता नहीं है, तो फिर जो परिणाम होना होगा वो होगा, आज से टेंशन फ्री। लगता है ना? फिर वो तर्क आता स्वच्छंदी स्वच्छंदी, उसका जवाब देता हूं, समस्या छोड़ के नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं दोबारा आता नहीं, समस्या तभी निपटा के जाऊंगा। ये जो तुम्हें डर है ना, देखो तुम्हारा डर मैं भी निकालता हूं। तू जो ये बात स्वीकार करता है कि मैं परिणामों का करता नहीं हूं, मैं आया और अब मुझे जो परिणाम होने होंगे मुझे स्वीकार है, ठीक है, एक बात मान ली यहाँ सा, तो अब कल से शाम में मंदिर नहीं आऊंगा है, तो तुझे अंदर से यही निर्णय आया, समझ में यही भाव आया। इसका मतलब ये है कि तेरी गति खोटी होनी है, तुझे कुगति में जाना है। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर दूसरी बात,
तूने मंदिर, दया, दान, पूजा, भक्ति इन्हीं की चिंता के लिए छोड़ी है। अरे जब हमने सबकी स्वतंत्रता बताई थी तो पत्नी की भी तो चिंता छोड़ देता। मकान की, व्यापार की, दुकान की, सबकी चिंता छोड़ता ना। लेकिन तूने उनकी तो चिंता रखी और मंदिर, पूजा पाठ, भक्ति, स्वाध्याय की चिंता छोड़ी। तो इसका मतलब ये है कि तू तो पहले ही से छोड़ना चाहता था, ये तो जबरदस्ती कर रहा था। बस कोई कह दे कि छुट्टी। अगर तुझे इतना ही समझ में आ गया था कि मैं किसी का करता धरता नहीं हूं, तो तेरी तो सारी चिंता मिट जानी चाहिए थी ना। लेकिन सम्यक दर्शन की तो चिंता मिट गई भाई साहब की, क्रमबद्ध प्रयासन की नहीं। लेकिन पत्नी की चिंता नहीं मिटी, बच्चे की चिंता नहीं मिटी। तो तुमने एक क्रमबद्ध पर्याय सुनी कि नहीं सुनी? अरे इसको कहते छल ग्रहण करना। अब लोग कहते हैं कि साहब ठीक है, छल ग्रहण कर लेंगे लोग, इसलिए कहो मत, ठीक है, ऐसे में लोग मंदिर आना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं, अगर मैं ऐसा नहीं बताऊंगा और लोग मंदिर आते भी रहे तो सच्चा मोक्ष मार्ग बताऊंगा कब? क्योंकि सच्चा मोक्ष मार्ग तो ये है और तुमने इसको बताने के लिए मना कर दिया, तो ये परंपरा ही बन के रह जाएगा। मोक्ष मार्ग का तो लोप हो जाएगा। टोडामल जी साहब के सामने प्रश्न रखा शिष्य ने कि आप अध्यात्म की ऐसी चर्चा करेंगे तो लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे। अध्यात्म ग्रंथों को नहीं पढ़ना, समय सार नहीं पढ़ना, आत्मा की चर्चा नहीं सुनना, समय सार वालों से दूर रहना। ये बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर ऐसा ही मान लिया तो मोक्ष मार्ग का अभाव ही हो जाएगा। क्योंकि सच्चे मोक्ष मार्ग का निरूपण तो इन अध्यात्म शास्त्रों में है। और गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन पुरुष मिश्री खाना नहीं छोड़ते। ऐसे ही कोई एक क्रमबद्ध पर्याय की बात सुनकर स्वच्छंदी हो जाए तो सच पूछो, स्वच्छंदी तो वो पहले ही से था। कोई स्वभाव है, स्वभाव में धर्म नहीं है, बंध का कारण है, ऐसा सुनकर मैं तो स्वभाव छोड़ देता हूँ, तो ये बताने वाले की गलती नहीं है, ये समझने वाले की गलती है भाई साहब। तो अगर तुम स्वभाव करना चाहिए, ये शैली है, ये व्यवहार से कहा जाता, लेकिन वास्तविकता क्या है? अंदर अनुभव करके बताओ। चलो भी रखो, समय सार रखो एक तरफ, आप लोग अनुभव करके बताओ, क्या आप अपने परिणामों को अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं? हाथ उठाओ। चलो निश्चय वाले मत उठाओ, व्यवहार वाले उठाओ। बोलो, कोई गारंटी लो कि साहब हाँ हम अपने परिणामों का करना है, हम चाहे जैसे परिणाम कर सकते हैं, करके दिखाओ। अरे जैसी कल पूजा में मन लगा था वैसा आज नहीं लगा, तो क्या तुम सोच के आए थे कि आज पूजा ढंग से नहीं करनी? क्या आज तुम सोच के आए थे कि मुझे दुकान याद करनी है या घर गृहस्थी याद करनी? नहीं ना, पूजा करते करते जो परिणाम आना था आ गया। तो सुनो, आचार्य कहते हैं मजेदार बात। आचार्य कहते हैं परिणाम से मिथ्यात्व नहीं होता। अगर पूजा में फैक्ट्री याद आ जाए तो बहुत कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उस परिणाम में एकत्व रहे, कर्तव्य रहे, भेद ज्ञान न